हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन लघु शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बसंत पंचमी पूजा की सरल विधि। तो चलिए सबसे पहले पूजा शुरू करते हैं और इस पूजा में मैं आपको साथ में बताऊँगी कि बसंत पंचमी की पूजा हम किस दिन करेंगे, क्योंकि इस बार बहुत सारा कन्फ्यूज़न है 2 तारीख को और 3 तारीख को लेके, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी और साथ में पूजा का मुहूर्त क्या होगा शुभ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पूजा किस प्रकार से करनी है। एक चौकी हम लगा लेंगे। चौकी पे मैंने लाल रंग के वस्त्र बिछाए, आप पीले रंग के बिछाइएगा। तो देखिए, लाल और पीला पूजा के लिए शुभ माना जाता है, तो आप पीले रंग का जो है वस्त्र जो है हमें बिछाना है चौकी पे। सबसे पहले चावल का जो है, पीले चावल का आसन रख के जो है हमने माँ सरस्वती जी को विराजित किया। साथ में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो हमने आसन दे के गणेश जी को विराजित किया। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने एक कलश लिया, उस पर हमने गले में इस तरह से मौली लपेट दी और रोली से हम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक शुभता का चिन्ह माना जाता है और इस प्रकार से हमें जो है देखिए स्वस्तिक हमने बना लिया। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो जो हमने पीला चावल अक्षत रखा था उसी के ऊपर हमें कलश रखना है। आम का पल्लव मैंने यहाँ ले लिया। सबसे पहले कलश में हम सुपारी डालेंगे, इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे, सिक्का एक ठो डाल देंगे और साथ में थोड़े से पुष्प डालेंगे और अक्षत डालेंगे और इस प्रकार से थोड़ी सी हल्दी भी हमें डालनी। तो इस तरह से हम जो सामग्री होती है कलश में डालने की वो हमने डाल दिया है और इसके बाद हम यहाँ पे आम के पल्लों में जो इस तरह से टीका चंदन करके, देखिए आप आम का पल्लो ले सकते हैं, अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से देखिए अच्छे से हमें फैला के रखना है और इसके बाद हम इस पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे चावल भर के रखा, आप यहाँ पे पीले चावल ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सफ़ेद चावल लिया है। इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा पुष्प रखेंगे और दीपक रखेंगे। देखिए कलश की स्थापना आप मैं यहाँ दीप कलश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसी के ऊपर जो है नारियल ले सकते हैं। नारियल में कलावा लपेट के आप नारियल से भी नारियल कलश की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। अब सभी चीज़ों को हम शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जल मैंने लिया सभी चीज़ों को, क्योंकि हमें सभी चीज़ों को शुद्ध करना होता है। इस तरह से शुद्धता के साथ अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि धूप दीप प्रज्वलित करके ही हम अपनी पूजा जो है प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले दीप देव की पूजा करते हैं। और इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे धूप और दीप प्रज्वलित कर लिया है और देखिए हमेशा धूप जो है बाएं साइड में रखा जाता है और दीपक जो है घी का दीपक दाहिने माँ के जो है दाहिने साइड में रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है और टीका चंदन करके धूप दीप की पूजा कर ली। थोड़े से पुष्प लेंगे, आह्वान करेंगे और श्री गणेश जी को ध्यान में करते हुए कि हे प्रभु आप आइए हमारी पूजा को स्वीकार करिए, और इस तरह कह के गणेश जी का आह्वान करके हम जो है पुष्प छोड़ देंगे। फिर पुष्प लेंगे, माँ भगवती का आह्वान करेंगे, हे माँ भगवती आज मैं बसंत पंचमी की पूजा कर रही हूँ, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, अब हमेशा ज्ञान और बुद्धि का हम पर कृपा करें और हमें ज्ञान बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे पुष्प अर्पित किया। अब गणेश जी को हम सबसे पहले स्नान कराएंगे, इसके बाद टीका चंदन करेंगे और वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। तो इस तरह से देखिए पंचोपचार विधि द्वारा हम गणेश जी की पूजन करते हैं। आप अगर चाहें विधि विधान से करना चाहते हैं तो देखिए पंचामृत तैयार करें और तब गणेश जी को स्नान कराएं, माँ भगवती को स्नान करा सकते हैं अगर आप माँ भगवती का जो है मूर्ति रखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फोटो रखा है, बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। तो पुष्पों के द्वारा हम इस तरह से स्नान कराएंगे माँ भगवती को। गणेश जी की पूजन हो गई है। इसके पश्चात अब हम माँ भगवती का स्नान करा के उन्हें पोंछ देंगे और वस्त्र अगर आपने रखा है तो एक पीली चुनरी जरूर से माँ को अर्पित करें और साथ में वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें। माँ भगवती को जो है पीले रंग की चुनरी जो है चढ़ाई जाती है माँ सरस्वती जी को। और इस तरह से देखिए अब हम टीका लगाएंगे, वीणा को टीका लगाएंगे, माँ भगवती को जो है रोली से कुमकुम से टीका करेंगे, हल्दी लगाएंगे। और देखिए विशेष नियम होते हैं कि अगर आपको केसर तिलक मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, नहीं तो केवल आप रोली से और हल्दी से लगा सकते हैं। साथ में माता को हम जो है सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। तो सुहाग की सामग्री में देखिए 5 चीज़ें चढ़ाई जाती है कम से कम, तो आप जो है अपने हिसाब से देख ले, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और नील पॉलिश। यहाँ पे इस तरह से आप जो है 5 सामान माँ भगवती को अर्पित करें। अब थोड़े से पुष्प में हम रोली मतलब अबीर और गुलाल लेंगे, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही अबीर गुलाल हम अपने देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। तो पुष्प में लगा के इस तरह से गणेश जी पे चढ़ाएंगे, माँ भगवती पे चढ़ाएंगे और कलश के पास रखेंगे और सभी जगह हम पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप माला जो है ले आए फूल, तो देखिए इस दिन फूल का विशेष महत्व माना जाता है, तो फूल आप ले आके जरूर से चढ़ाएं। अब देखिए स्वर के रूप में हम ध्वनि के रूप में अगर आप कोई वाद्य यंत्र रखते हैं तो उनकी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है घंटी की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ हमने गरुड़ घंटी रखी है, तो गरुड़ घंटी को हमने स्नान कराया छींटे से और इसके बाद टीका चंदन करके पुष्प अर्पित करेंगे। माँ भगवती को मोर पंख अर्पित करेंगे। इस तरह से मोर पंख हमने देखिए चढ़ा दिया है। और मोर पंख का विशेष उपाय किया जाता है बच्चों के लिए, विद्या के लिए बहुत ही शुभ माना
आ जाता है अगर बच्चे अपने पुस्तक में रखते हैं। और आपने देखा होगा पहले के समय में हम सभी लोग अपने पुस्तक में मोर पंख रखते थे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो धार्मिक पुस्तक रखी वो और जो हम अपने बच्चों की पुस्तक रखते हैं वो, उनकी भी पूजा करनी। थोड़ी सी जल छीटेंगे, थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे, टीका चंदन करके इस तरह से हम पुस्तक की पूजा कर लेंगे। अब माँ भगवती को भोग लगाएंगे। बहुत ही सरल विधि पूजा की बता रही हूँ। बतासे का भोग मैं अर्पित कर रही हूँ और इसके साथ जो है पीले फल का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे हमने पीला फल चढ़ा दिया। देखिए आज के दिन ना बूंदी का जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है माँ को, और पीले चावल, मीठे चावल का। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है पीला जो है मीठा चावल बनाया, उसका भोग लगाएंगे। माँ भगवती को पान का भोग लगाएंगे। पान में हमने इलायची और इस तरह से बतासे, सुपारी, लौंग और थोड़े से पुष्प रख के हम यहाँ पर जो है माँ भगवती को पान का भोग लगाएंगे। अब इस तरह से हमने भोग अर्पित कर दिया और अब हम जो है इस तरह से जो है जल चढ़ा के और कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि हमारी पूजा में रह गई अगर कोई कमी है तो उसे पूर्ति करने के लिए हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। अब इस तरह से आचमन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आचमन करके भोग लगा दिया। तो इस तरह से देखिए आप हाथ जोड़ के हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारे द्वारा जो ये पूजा हमने की है उसे स्वीकार करें। तो बस इस तरह से प्रणाम करने के बाद अब हम आरती की तैयारी करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने आरती की तैयारी कर ली धूप दीप से। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए घंटी के साथ हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, मतलब गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद माँ भगवती, माँ सरस्वती जी की जो है विद्या की देवी माँ भगवती की आरती करेंगे। तो इस तरह से देखिए आरती कर लेने के बाद हम आरती दिखा देंगे और यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो पूर्ण होती है। तो इस सरलता के साथ आप बड़े विधि विधान के साथ अपने जो है घर में बसंत पंचमी की पूजा बड़ी ही सरलता के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद हम थोड़े से पुष्प लेंगे हाथ में और इस तरह से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवती अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो उसे हम क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। इतना कह के हम जो है पुष्प छोड़ देंगे। इसके बाद जल जो है आसन के नीचे गिरा के तब हम हटेंगे। देखिए जब भी आप ये पूजा करें अपने बच्चों को ज़रूर साथ में बैठा के पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है बसंत पंचमी के दिन बड़ी ही सरलता के साथ मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले मुहूर्त जान लेते हैं और किस दिन हम जो है बसंत पंचमी की पूजा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है चल रही है इस समय बसंत पंचमी पूजा को लेके। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कहीं कहीं पर देखिए किसी किसी पंचांग में जो है 3 फरवरी को दिया गया है, जैसे कि ठाकुर प्रसाद पंचांग है और भी कई पंचांग है जिसमें कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी पूजा बताई गई है। बहुत जगह पे 2 फरवरी बताई जा रही है। तो देखिए जब तिथि का अगर हम ध्यान रखते हैं तो तिथि हमारी जो प्रारंभ हो रही है वो 2 फरवरी को 9:14 से शुरू हो जाएगी और 3 फरवरी को सुबह 6:57 पर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी जगह पे जो है 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जा रही है और छुट्टी भी जो है स्कूलों में छुट्टी जो है 2 फरवरी को दी गई है। और 3 फरवरी को उदया तिथि के हिसाब से लोग जो है 3 फरवरी को बसंत पंचमी मना रहे हैं। तो देखिए आपको किस प्रकार से पूजन करना है। आप देखिए इस तरह से देखिए जब आपके शहर में आपके जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पे पूजा बहुत ही सही समय पे करते हैं, उस हिसाब को उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप पता लगा लें कि आपके शहर में मंदिरों में कब जो है बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जब पूजा मनाई जाएगी मतलब 2 फरवरी को या 3 फरवरी को हम उसी दिन जो है अपनी बसंत पंचमी की पूजा करेंगे। तो वैसे तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ भी जो है 2 ही फरवरी को मनाई जा रही है, तो हम भी 2 ही फरवरी को मनाएंगे। और मैं आपको बता दूँ 2 फरवरी को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता दूँ तो सुबह 7:09 से लेके आप 12:35 तक के बीच में अपनी पूजा बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप बसंत पंचमी की पूजा 2 फरवरी को भी कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि 2 और 3 को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो आप अपने शहर के हिसाब से, मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप अपने शहर के हिसाब से पूजा करें कि जब आपके शहर में मतलब मंदिरों में जब पूजा होगी उसी दिन आप अपनी ये पूजा करें। क्योंकि अब ये क्या हो गया ना, हर त्यौहार, हर पूजा, व्रत, उपवास इसी तरह से लेके कन्फ्यूज़न हो गया है 2 दिन को लेके। तो इसी तरह से जो है इसका समाधान भी हम ही लोगों को निकालना है। तो इस तरह से हम अपनी पूजा कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए अब जान लेते हैं कि जो हमने पूजन किया है उस चौकी को हम कब हटाएंगे और पूजन सामग्री का हम क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम सुबह बसंत पंचमी की पूजा करेंगे, शाम तक हम इसी चौकी पे शाम को फिर से पूजा करेंगे और जो कलश का जल है इसे हम अगले दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे या हम किसी गमले में डाल देंगे। और जो हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है उसमें से आप कुछ सुहाग का सामान अपने लिए रख लें और कुछ आप पंडित जी को दान दें। फल और जो मिठाई हमने जो भोग लगाया है वो हम सभी में जो है प्रसाद बांट देंगे। इस प्रकार से जो है हम अपनी पूजा करेंगे और तब हम जो है अगले दिन अपनी चौकी हटाएंगे। तो इस तरह से आपको बसंत पंचमी की पूजा करनी। उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।